तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहें तो पहले देखेंगे हम लोग नेटवर्क क्या है यहाँ पे, व्हाट इज नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क समझ जाएंगे तो आपको इंटरनेट भी समझ जाएगा। नेटवर्क किसको बोलते हैं? अ सिस्टम कनेक्टिंग टू और मोर computers together so that they can share information with each other। ये जो मैं लिख रहा हूँ समझ रहे हैं आपको? नेटवर्क किसको बोलेंगे? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके क्या फ़ायदा होगा? वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन। अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो मिसाल के तौर पे ये आपकी क्लास है। अब क्लास में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये सब कंप्यूटर्स हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर से स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? ये सब कंप्यूटर्स वायर्स के ज़रिए कनेक्ट है, केबल के ज़रिए कनेक्ट है। कंप्यूटर्स को वायरलेस मेथड से भी कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया? इन सब कंप्यूटर को एक कॉमन डिवाइस से जोड़ दिया गया। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक कॉमन डिवाइस से कनेक्ट किए हुए। उस डिवाइस को मैं यहाँ लगा दिया हूँ, दिख रहा है आपको? ये डिवाइस जो यहाँ पे रखा हुआ है, इस डिवाइस का नाम क्या है? इसको बोलते हैं स्विच या हब कहते हैं। आपको मालूम है ये कहीं रखा हुआ है क्लास में? वो उधर कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में ना एक ऐसा डिवाइस रखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? स्विच या हब बोलते हैं। कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। नेटवर्क स्विच, देखो ये है नेटवर्क स्विच, देखा आपको? तो इस स्विच के अंदर जो है ना, ये सब सॉकेट्स बने, इनको क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। इन पोर्ट्स में एक एक कंप्यूटर से एक एक वायर लगा हुआ है जाके। समझ में आया? ऐसा करने से क्या हो गया? सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गया और इसी से क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क का फायदा क्या होगा? एक कंप्यूटर पे कोई फाइल है, कोई डाटा है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे ये समझ लो कोई सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ से अगर समझो इस कंप्यूटर का नाम है अपग्रेड-1 और इस कंप्यूटर का नाम है सपोज अपग्रेड-6। समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ से इस फाइल को भेजना चाहता हूँ अपग्रेड-6 पे, तो जाएगी कैसे? ये केबल के थ्रू आएगी स्विच में और स्विच से आ जाएगी अपग्रेड-6। समझ आ रहा है? तो यहाँ स्विच का काम क्या है? जो काम ट्रैफिक कांस्टेबल का रहता है क्या? ट्रैफिक कांस्टेबल अपने यहाँ तो रहता नहीं। सुलेमानी चौक पे देखो ज़रा, सब ट्रैफिक कांस्टेबल रहते है ना। तो ट्रैफिक कांस्टेबल का काम क्या है? एक जगह से ट्रैफिक को लेना और उसको सही जगह डाइवर्ट करना, है ना? सही है ना? तो ये स्विच है ना, वही करता है। उसको पता चल गया ये फाइल कहाँ भेजना है, अपग्रेड-6 पे, तो वहाँ भेज देता है। अब ये नेटवर्क बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? एक कंप्यूटर पे फाइल थी, उसको दूसरे कंप्यूटर पे शेयर कर दिया मैंने। तो यही मकसद है नेटवर्किंग का, है ना? तो नेटवर्क का काम क्या है? देखो मैं इंटरनेट पढ़ाते-पढ़ाते कहाँ आ गया? नेटवर्क पे आ गया। जब नेटवर्क समझेगा तो इंटरनेट समझेगा। तो नेटवर्क क्या है? अ सिस्टम कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। समझ में आ रहा है? अब नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स है। एक टाइप उसको बोलते हैं लैन बोलते हैं, दूसरी टाइप को बोलते हैं मैन, तीसरी टाइप को क्या बोलते हैं? वैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग समझ लो ज़रा, हाँ, 2 मिनट। और तीसरा क्या? वाइड एरिया नेटवर्क, इसको क्या बोलेंगे? वैन। नेटवर्क की 3 टाइप्स है, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब क्या? ऐसा नेटवर्क जो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में हो, छोटे एरिया में हो, जैसे क्या किसी ऑफिस में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो। तो इन सब जगह में कोई मसला नहीं बेटा हो। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलेंगे?
ऐसा नेटवर्क जो छोटी जगह में हो। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, जो थोड़ा सा मीडियम एरिया में हो। थोड़ा सा एरिया बड़ा मतलब क्या, एक शहर का नेटवर्क हो गया या सेवरल सिटीज़ का नेटवर्क हो गया। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो 2-3 शहरों में फैले हुए हों, समझ आ रहा है, उससे जो नेटवर्क बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मैन। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या, आप समझ लीजिए लार्ज एरिया में, मतलब पूरे स्टेट में फैला हुआ नेटवर्क या कंट्री में फैला हुआ नेटवर्क या सेवरल कंट्रीज में फैला हुआ नेटवर्क। समझ में आ रहा है, कई मुल्कों में फैला नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। समझ में आया यहाँ तक। अब हम फिर से बात कर रहे हैं क्या, इंटरनेट की। वो बात करते करते कहाँ आ गए, नेटवर्क पे। तो अब जरा समझ लीजिए, इंटरनेट असल में क्या है, लिखा है यहाँ पे लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन ऑल्सो से दैट इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यहाँ जो दो लफ्ज आया, देखो पहला लफ्ज है इंटरकनेक्टेड, मतलब क्या, आपस में जुड़ा होना। और दूसरा लफ्ज क्या आ गया, नेटवर्क। इन दोनों का आपस में जुड़ा होना मतलब क्या, सुनो जरा सा। जैसे एक है, ये कुछ ऑफिस के कंप्यूटर्स हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया आपने एक डिवाइस का यूज़ करके, क्या बन गया, ये एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। सही है ना। ये समझ लो मैंने बना दिया एक ऑफिस। अब हो गया, समझो इधर कोई स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और उन सब कंप्यूटर्स को सिस्टमेटिक क्या किया, ऐसे ही एक डिवाइस से कनेक्ट कर लिया गया। समझ लो ये डिवाइस है, उससे इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या है, समझ लो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जो कंप्यूटर्स हैं उन सबको क्या किया, आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लिए। मेरी बात समझ रही। अब ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। अगर इन सबको आपस में जोड़ दिया आपने, इन सबको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया ये, आपस में कनेक्ट होने के लिए वर्ड क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। समझ आ रहा है। तो इंटरनेट असल में ऐसे ही है, बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया गया, और ये नेटवर्क क्या हो गया, ये स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। ऐसे सारे लोगों ने अपने नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ते जोड़ते क्या हुआ, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट कोई एक दिन में, एक घंटे में इजाद नहीं हुआ, बल्कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, ग्रेजुअल हुआ। ग्रेजुअल मतलब क्या, पहली मर्तबा इंटरनेट का कंसेप्ट आया 1969 में। कब आया, 1969 में। लेकिन वो इंटरनेट कैसा था, आपके जो छोटा मोबाइल फ़ोन होता है क्या, जिसमें सिर्फ एसएमएस भेजा जा सकता है, तो उस वक्त भी खाली टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे, टेक्स्ट मैसेजेस। फिर उसके बाद आया 1992। 1992 में सबसे अच्छा नेटवर्क आया, जिसको बोला जाता है WWW या वर्ल्ड वाइड वेब। यही क्या है, आपका मॉडर्न इंटरनेट है, जिसमें हम लोग क्या शेयर कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया मैसेजेस मतलब क्या, आप लिख कर भी भेज सकते हो, फोटोज़ भी शेयर हो जाता है, वीडियो भी शेयर होता है, फाइल्स भी शेयर हो जाती है, सॉफ्टवेयर भी शेयर हो जाता है। तो ये जो इंटरनेट है 1992 से शुरू हुआ। 1992 में पहले कहाँ लॉन्च हुआ ये, यूरोप में कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज़ ने आपस में नेटवर्क बनाए। फिर धीरे धीरे फैलते हुए एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो अगर आप इंटरनेट को ऑब्ज़र्व करना चाहें तो कैसा दिखेगा आपको, मैं जस्ट दिखा दूँ। अगर आप इंटरनेट देखना चाहें तो ऐसे पूरे ग्लोब के फैले हुए कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिए, तो वो क्या बन गया, एक दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। ये इमेज देख के आपको अंदाज़ लग रहा होगा, ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, समझ आ रहा है। तो पूरी दुनिया में फैले हुए अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देने से क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। इसी से वर्ड क्या बन गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से वर्ड, दो वर्ड निकाल दिए। पहला वर्ड क्या निकल गया इधर से, इंटर, और नेटवर्क से वर्ड क्या आ गया, इंटरनेट। तो इसका नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, इंटरनेट। समझ आ रहा है आपको। अब ये इंटरनेट बनने का मेन फ़ायदा क्या है, शेयरिंग। आप दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, सॉफ्टवेयर भेजते हैं। तो इंटरनेट बनने का बेसिक मकसद क्या था, शेयरिंग था। तो इसी हिसाब से इंटरनेट के क्या है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं।
इंटरनेट का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? कम्युनिकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? एंटरटेनमेंट। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? ई कॉमर्स। चौथा एप्लीकेशन क्या है? ई लर्निंग। पांचवा एप्लीकेशन आप समझ लो सर्विसेज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इंटरनेट के कुछ इस्तेमाल है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या? इंटरनेट से ईमेल भेजना, मैसेजेस भेजना। व्हाट्सअप भी इंटरनेट से चलता है ना? व्हाट्सअप हो गया, और इंस्टाग्राम इंटरनेट से चलता है ना? इंस्टाग्राम हो गया, और फेसबुक हो गया। ये सारे किससे चलते हैं? सारे इंटरनेट से चलते हैं। अब लोगों ने एक क्या समझ लीजिए कि इंटरनेट का मतलब होता है इंटरटेनमेंट। मतलब लोग इंटरनेट से क्या देखते हैं? वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, और क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। ये इंटरनेट भी एक इंटरटेनमेंट का मीडियम हो गया। लेकिन इंटरनेट का सही इस्तेमाल कहाँ होता है? बिजनेस में। ई कॉमर्स कहाँ से होता है आपको पता है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मालूम है आपको ये वेबसाइट? ये वेबसाइट से कुछ बेचा या खरीदा जाता है, ऐसी वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट। इंटरनेट से सीखा जाता है। एक वेबसाइट है खान अकेडमी, बहुत मशहूर वेबसाइट है। उसी तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है। हार्वर्ड की वेबसाइट है, एमआईटी की, यूएस की वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है, जिस पर आईआईटीज़ के वेबसाइट है। उनमें आप जाके आप पूरे पूरे लेक्चर्स और क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इंटरनेट अब जो है ना खास बढ़ गया क्या? सर्विसेज में आ गया। जैसे क्या सर्विस हो गया? आपको पता है ओला कार बुकिंग, और पता है ना आपको ये? ओला ओला आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो कार बुक करने के लिए सर्विस यूज करते हैं, ओला कार बुकिंग का ऐप आता है। और जोमेटो पता है आपको? स्विगी पता है आपको? नहीं पता आपको? बिग बास्केट। मालेगांव में ही नहीं चल रहा सिर्फ ये, जोमेटो चल रहा है मालेगांव में भी। काहे के लिए यूज होता है? ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए। पता है कि नहीं? और आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से बन जाता है। सही है कि नहीं? तो इंटरनेट का अब इस्तेमाल आम कम्युनिकेशन की बजाय अब कहाँ होने लगा? सर्विसेज में होने लगा। और याद रखना, ये जो सेक्टर्स मैंने लिखा है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई सर्विसेज, ये इंटरनेट की सब क्या क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशंस है। अगर आप इन चीज़ों में से कुछ स्किल सीख लेते हो अच्छी तरह से, तो आप मतलब अपना करियर बना सकते हैं ई कॉमर्स में, ई लर्निंग में और सर्विसेज में। जैसे लोग कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं। अगर आप कोई स्किल लेना चाहो तो इन तीनों फील्ड में स्किल लेके आप आगे अर्निंग भी कर सकते हो, करियर भी बना सकते हो। तो आज मैंने सिर्फ आपको बताया इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। ये बना हुआ है दो वर्ड से मिला के, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यहाँ से क्या बन गया? इंटरनेट। इसमें एक बात और देखें हमने, ये नेटवर्क से बना है। नेटवर्क किसको बोलते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट हो, जिनको शेयर किया जाए। छोटा नेटवर्क है तो उसको क्या बोलेंगे? लैन। थोड़ा मीडियम एरिया का नेटवर्क है तो मैन, और बहुत बड़ा नेटवर्क है तो क्या बोलेंगे? वैन। इंटरनेट बनाने का मकसद क्या था? शेयर करना। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? 1969 से 1992 में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और आज जो है 2026 में इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है। पहले जो इंटरनेट चलता था ना, 1G स्पीड में चलता था, फिर 2G स्पीड हुआ, 3G स्पीड हुआ। आप फोनते होंगे 4G 5G, है ना? फिफ्थ जनरेशन में अभी इंटरनेट चलता है हमारा। तो आप 5G फ़ोन क्यों लेते हैं लोग? ताकि इंटरनेट फास्ट चले। मैं जब इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया तो बेइंतहा स्लो होता था इंटरनेट। उस वक्त तो वीडियो वगैरह का तस्वुर भी नहीं था। आज इंटरनेट पे आप वीडियोस और बहुत सारे इंटरटेनमेंट के चैनल्स देख सकते हैं। इंटरनेट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब कल हम लोग क्या समझेंगे? इंटरनेट कनेक्शन कैसे लेना, और इंटरनेट से अपना वाईफाई वगैरह सिक्योर कैसे रखना।